अस्सलाम वालेकुम। आज के ब्लॉग में आपको खुशामदीद कहूँगी। आज की खबरें एक तरफ तो 27वीं तरमीम और आईनी अदालतों के हलफ और इस हवाले से हुकूमत जो है समरात समेटने में जजेस जो है वो ओहदे और हलफ उठाने में मसरूफ़ थे, तो दूसरी तरफ क्या कुछ होता रहा वो दूसरी साइड में आज आपको तफसील के साथ बताऊंगी। ये तफसील तो आपको सारी सोशल मीडिया पर भी और टीवी चैनल्स पर भी मिल चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ की तफसीलात क्या हैं? दूसरी तरफ की तफसीलात जो हैं वो केपीके से जुड़ी हैं। सबसे पहले तो केपीके में जो एक बाजोड़ और वादिया तेरा में ड्रोन अटैक हुआ है और उस ड्रोन अटैक के बाद से असद कैसर ने और इसके अलावा स्पीकर केपीके असेंबली ने क्या कहा है, और फिर सुहेल आफरीदी जो हैं वो जो कोलेट्रल डैमेज के नाम पर जो ज़ख्मी हुए थे उनकी उन्होंने हॉस्पिटल में इयादत भी की है और इस मौके पर उन्होंने क्या ऐलानात किए हैं, इसकी तफसील बताऊंगी आपको। और केपीके असेंबली का पहला इजलास, केपीके असेंबली का पहला इजलास ना कहें, ये समझें कि वज़ीर आला केपीके सुहेल आफरीदी की कैबिनेट का पहला इजलास हुआ और दो बड़े अहम फैसले किए गए। वो फैसले कौन से हैं उनकी तफसील आपके सामने रखूंगी। इसके अलावा जो जिसे कहते हैं ना कि ब्रेकिंग न्यूज़, वो ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? आईएसएफ के 18वें यौम तासीस के मरकजी कन्वेंशन से सुहेल आफरीदी ने धुआंधार खिताब किया है और इस धुआंधार खिताब में क्या कहा है, और फिर जो वहां पर शुरका थे या जो आईएसएफ के नौजवान थे, पीटीआई के वर्कर्स, पीटीआई के जो सपोर्टर वहां पर थे, उन्होंने क्या कहा है, ये भी तफसील के साथ आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा बलूचिस्तान कप्तान का हो गया है, ये कैसे, इस बारे में भी आपको तफसील के साथ बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको आईएसएफ के हवाले से ही बताना चाहूंगी। आईएसएफ का 18वां यौम तासीस था और इसकी मरकजी जो तकरीब है वो मुनक्किद हुई और उससे जो वज़ीर आला केपीके सुहेल आफरीदी ने इससे खिताब किया। उनका खिताब जो है वो जारहाना था और उन्होंने क्या कुछ कहा। इस खिताब में जो सुहेल आफरीदी है उन्होंने कहा कि मौत से जो डर जाओ तो जिंदगी नहीं मिलती, जंग जीतनी हो तो कश्तियां जला देना। फिर उन्होंने कहा कि मेरे आईएसएफ के नौजवानों, ऊंचे ऊंचे नामों की तख्तियां गिरा देना, जुल्म करने वालों की वर्दियां जला देना। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने ये आईएसएफ के यौम तासीस के जो मरकजी कन्वेंशन से खिताब किया और वहाँ पे आईएसएफ के जो नौजवान थे वो मौजूद थे और ये नौजवान लीडर, नौजवान वज़ीर आला नौजवानों से ही खिताब कर रहा था और जोश और जो जज्बा था वो देखने वाला था कि अगर एक इमरान खान का कोई कन्वेंशन हो और सुहेल आफरीदी का कन्वेंशन हो, तो मुझे तो सुहेल आफरीदी का कन्वेंशन जो है वो भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि इस कदर जोश था और यंग, जाहिर है कि यंग ब्लड है सारा, तो उन सब का जो जोश है, जो बलबला है, वो सब जो है वो देखने वाला था। इस मौके पर जब इस कन्वेंशन के मौके पर सुहेल आफरीदी ने जो वहाँ पे नौजवान थे, आईएसएफ के नौजवान थे, उनसे पूछा, उनको बताया कि मैं हर आईनी, जमहूरी, कानूनी रास्ता इख्तियार कर रहा हूँ। अगर ये रास्ता इख्तियार करते-करते हमें इंसाफ नहीं मिलता, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो फिर वहां पर नारे जो लगे थे ना वो मैं आपको बताऊंगी। नारे लगे थे डी चौक, डी चौक, डी चौक, डी चौक के नारे लगे थे कि वहां के जो नौजवान थे वो ये कहते थे कि हमें फिर डी चौक जाना है। इस मौके पर सुहेल आफरीदी ने कहा कि मैं आपको लीड करूंगा, तहरीक जो है वो शुरू होगी और आपने मेरा भरपूर साथ देना है, और जैसे ही हमारे कायद लीडर इमरान खान की कॉल आएगी या इमरान खान कोई भी तहरीक की या लॉन्ग मार्च की या एहतजाज की कॉल देते हैं, तो मैं फौरी तौर पर आपको लीड करने के लिए तैयार हूं और मैं आपको लीड करूंगा। तो अब ये वाज़े हो चुका है कि सुहेल आफरीदी अब एक तहरीक को लीड करने जा रहे हैं। अच्छा, सुहेल आफरीदी जिस तरह से अवामी मोमेंटम बना रहे हैं, अवाम में जा रहे हैं ना,
और जिस तरह से उनको अवाम में पज़ीराई मिल रही है, हौसला अफ़ज़ाई मिल रही है और ना सिर्फ़ पज़ीराई मिल रही है, हौसला अफ़ज़ाई मिल रही है, बल्कि बहुत ही इज़्ज़त और वक़ार मिल रहा है उनको। उनको इमरान खान सेकंड इमरान खान के तौर पर देखा जा रहा है और बहुत ज़्यादा जो केपीके के नौजवान हैं, वो इमरान खान की सूरत में सुहेल आफरीदी को देख रहे हैं और जो केपीके की हुकूमत भी है, पीटीआई के लोग भी जो हैं, वो ये कहते हैं कि केपीके के लोगों ने वोट ही सिर्फ़ इसलिए दिया था कि इमरान खान को जो भी हुकूमत आएगी, वो इमरान खान को रिहा करवाएगी। तो सुहेल आफरीदी ने भी कहा था कि उनका सबसे पहला जो अगर कोई टास्क है, तो वो इमरान खान की रिहाई है। इसके लिए अब एफ़र्ट उन्होंने करके देखी हैं, इससे पहले उन्होंने 6 मुलाकातों के लिए भी कोशिशें करके देख ली है, वो मुलाकातें नहीं हो सकी हैं। अब वो जैसे ही अवाम से राब्ता कर रहे हैं, पहले इससे अवामी जरगे भी बुला चुके हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी उन्होंने एक कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की, वो तो चाहे अमन-ओ-अमान के हवाले से थे अमन-ओ-अमान के हवाले से था, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ उन्होंने डायलॉग किया, उनको भी साथ बिठाया, फिर अवाम में वो जाते हैं, चाहे वो कहीं पर कोई आप ये कहें कि ट्रांसपोर्ट है या हॉस्पिटल्स हैं या वैसे ही अवाम में वो निकल जाते हैं, तो वहाँ पर अवाम का जम्मे गफ़ीर इकट्ठा हो जाता है और सुहेल आफरीदी को जो है ना, वो सर आँखों पर बिठा लेते हैं, बल्कि अपने कंधों पर बिठा लेते हैं। उस वक़्त सिक्योरिटी जो ज़ाहिर है कि एज़ अ चीफ़ मिनिस्टर उनकी सिक्योरिटी उनके साथ होती है, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो सुहेल आफरीदी को जो है वो सिक्योर कर सकें। लेकिन अवाम जो है वो सुहेल आफरीदी के पीछे खड़ी है और वो जिस तरह से खड़ी है, अभी तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की किसी भी लीडरशिप इमरान खान के बाद अगर किसी के ऊपर अवाम एतबार कर रही है, तो वो सुहेल आफरीदी हैं। इमरान खान के बाद अगर अवाम ने इस वक़्त किसी के भी पीछे आवाज़ उठाई है या किसी का भी हुक्म मानने का कहा है, तो वो सुहेल आफरीदी है। उसकी ज़ाहिर है कि वाज़ेह वजह है, वाज़ेह रीज़न है, वो ये है कि सुहेल आफरीदी जो है वो इमरान खान के बिल्कुल जिसे कहते हैं कि नज़रियात के साथ है, इमरान खान की आइडियोलॉजी के साथ है और फिर वो हर हद तक जाने को तैयार है कि जैसे कि सबको ये पता है कि सुहेल आफरीदी ने ये जो आईएसएफ का कन्वेंशन था, इस मौके पर भी कहा उन्होंने ये बात भी कही कि उनको अपनी जान की परवाह नहीं है और उन्होंने नौजवानों से भी कहा कि मौत से जो डर जाओ तो ज़िंदगी नहीं मिलती, जंग जीतनी हो तो कश्तियाँ जला देना। ये भी तो ये यानी कि इस वक़्त अगर आप देखें तो सुहेल आफरीदी सूबे के मामलात भी निपटा रहे हैं, आईनी कानूनी तरीके से इमरान खान के साथ एक राब्ता करने की कोशिश भी कर रहे हैं। वो उन्होंने चैनल भी जो है वो ओपन कर रखा है। इसके साथ-साथ वो अवाम के लिए, अवाम की फलाह बहबूद के लिए भी जो एक्शन है वो ले रहे हैं, प्लान बना रहे हैं और एक्शन भी ले रहे हैं। अवाम में भी जा रहे हैं, मोबिलाइज़ेशन भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मिलकर है ना, सुहेल आफरीदी को एक बेस्ट ऑप्शन जो है वो इस वक़्त देखा जा रहा है कि सुहेल आफरीदी अगर किसी भी तहरीक को लीड करेंगे, तो अवाम उनके साथ होंगे और ख़ासकर केपीके जो अवाम है वो सुहेल आफरीदी के साथ होंगे। तो एक बड़ा जो है, बहुत बड़ा एहतजाज, बहुत बड़ी तहरीक सुहेल आफरीदी शुरू करने की सलाहियत रखते हैं और उसके लिए उन्होंने जो मोबिलाइज़ेशन की है और जो उन्होंने हर तरह से चैनल ओपन किए हैं वो उनकी बड़ी अचीवमेंट है। बहुत ही एक मंझे हुए सियासतदान से बढ़कर वो अपनी हर मूव को प्ले कर रहे हैं और ओपनली प्ले कर रहे हैं, कोई ढकी-छुपी नहीं है। ये बार-बार मैं सेकंड टाइम ये अल्फाज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कोई कुछ ढका-छुपा नहीं है। वो ओपनली ये सब कुछ कह रहे हैं। इसके अलावा जो है सुहेल आफरीदी साहब जो है उन्होंने एक कैबिनेट का इजलास बुलाया और ये फर्स्ट इजलास था और फर्स्ट इजलास में जो फैसले किए गए हैं उसमें सबसे पहले तो एक्शन एड ऑफ सिविल पावर के कानून को विथड्रॉ करने का कहा गया है और इसके अलावा 9 मई को पीटीआई के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के दौरान
रेडियो पाकिस्तान को जलाया गया था, इस पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान किया है सुहेल आफरीदी साहब ने। ये तो कैबिनेट के डिसीजन थे जो सुहेल आफरीदी साहब ने लिए। दूसरा जो है आईएसएफ का लास्ट उनका इवेंट था, कन्वेंशन था, जिसमें उन्होंने शिरकत की और वहां पर उन्होंने जो कुछ कहा, इसका मतलब ये है कि तहरीक बहुत जल्द शुरू होने वाली है। अब आगे बढ़े तो केपीके से अगली खबर आपके साथ शेयर करूं तो वो केपीके से है कि केपीके में 2 ड्रोन हमले हुए हैं और ये 2 ड्रोन हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब केपीके की असेंबली ने एक अम जिरका मुनक्किद किया और वहाँ की तमाम जो सियासी जमातें हैं उन्होंने शिरकत की और इसको लीड करने वाले जो स्पीकर केपीके असेंबली है उन्होंने इसको लीड किया। जाहिर है कि ये विजन तो सुहेल आफरीदी साहब का था और सुहेल आफरीदी साहब ने सबको इकट्ठा किया और इस प्लेटफॉर्म पे सबसे अच्छी बात ये थी कि सब मुत्तहिद हुए, सब इकट्ठा हुए और सब यक जुबां हुए और सबने एक ही बात की कि हम अमन का रास्ता चुनना चाहते हैं। हम किसी भी किस्म के इस किस्म के ऑपरेशन या जो ड्रोन अटैक्स हैं इसकी मुखालफत करते हैं, ये नहीं होने चाहिए। ये तमाम वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो चाहे ऑपोजिशन में थी चाहे हुकूमत में थी, सबका यही फीडबैक था और जो एक एलामिया भी जारी हुआ उसमें भी ये शामिल था। लेकिन इसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में 2 जगह पर ड्रोन अटैक हुए। एक तो वादिय तीरा में ड्रोन अटैक हुआ और जो वादिय तीरा में ड्रोन अटैक हुआ, ये शादी की तकरीब हो रही थी, इस दौरान ड्रोन हमला हुआ है। अब इसमें दहशतगर्दों के हवाले से तो कोई अभी इतलात नहीं है कि कितने दहशतगर्द हलाक हुए हैं या मेरे पास तफसील नहीं है। मैंने इस हवाले से कोई डिटेल जो है वो मुझे नहीं मिली। लेकिन ये शादी की तकरीब में ये ड्रोन हमला हुआ है और इसके अलावा एक हमला बाजोड़ में हुआ और ये मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि मस्जिद के ऊपर ये ड्रोन हमला हुआ है और मस्जिद जो है वो शहीद हो गई है। इस मौके पर जो सुहेल आफरीदी साहब हैं उन्होंने मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर में तीरा के ज़ख्मियों की इयादत की और सुहेल आफरीदी ने फ़ीकस 25 लाख रुपए माली इमदाद का ऐलान किया और फिर जिन मरीज़ों के इलाज के लिए तकनीकी वजूहात पर सेहत कार्ड के तहत इलाज नहीं हो सकता था, उनका भी मुफ्त इलाज उन्होंने कहा कि किया जाएगा। फिर सुहेल आफरीदी साहब ने इस मौके पर कहा कि कोलेट्रल डैमेज के ज़ख्मियों को फौरी इलाज मुआवजा यकीनी बनाया जाए। ये कोलेट्रल डैमेज का वर्ड भी उन्होंने यूज़ किया। अच्छा, ये तो सुहेल आफरीदी साहब हैं जिन्होंने ये वादिया तीरा के जो ज़ख्मी हैं उनकी इयादत की, वो फौरी पहुँचे ये भी एक बड़ी बात है और इसके अलावा उन्होंने फिर उनके लिए इमदाद का भी ऐलान किया फौरी तौर पर। इसके अलावा असद कैसर साहब ने इस ड्रोन हमले के हवाले से जो कौमी असेंबली है उस पर भी इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि आपने फिर ड्रोन हमला किया है। 2 रोज पहले खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा जिरगा हुआ, इसके फैसलों को आप नहीं मान रहे। क्या आप खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को पाकिस्तानी मानते हैं? असद कैसर ने एक सख्त सवाल किया जो कौमी असेंबली से। इसके अलावा ना सिर्फ असद कैसर, इसके अलावा जो कि केपीके के केपीके असेंबली के हैं स्पीकर, उन्होंने भी इस ड्रोन हमले के हवाले से कहा। वो कहते हैं कि वादिय तीरा में ड्रोन हमला इंतहाई तशवीशनाक और काबिल मज़म्मत है। अफसोस की बात है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में तारीखी अमन जिरके के फ़ौरन अगले 2 रोज़ में ऐसा वाक़या पेश आया। हम दोहराते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने जंग नहीं, पायदार अमन का रास्ता चुना है। हर ऐसे इक़दाम की मज़म्मत करते हैं जो सूबे के अमन, खुद मुख्तारी और सियासी इस्तेहकाम को मुतासिर करे। यानी कि असद कैसर साहब और इसके अलावा स्पीकर जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली है, उन्होंने भी इसकी मुखालफत की। ये जो ड्रोन अटैक्स हुए और सुहेल आफरीदी साहब ने तो जो ज़ख्मी थे कोलेट्रल डैमेज के तहत वादिय तीरा के उनकी इयादत भी की और उनके लिए उन्होंने जो है उनकी इमदाद का भी ऐलान किया। तो ये तो जो आप ये कह सकते हैं कि इस वक़्त जो सिक्योरिटी और अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल वहाँ पर है। अच्छा, ये जिरका जो कि केपीके असेंबली में हुआ और जहाँ जो केपीके की तमाम
पॉलिटिकल पार्टीज ने जिन्होंने शिरकत की और अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और मुश्तरका एलामिया जारी किया और इस एलामिये के मुताबिक और वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई, उसके मुताबिक सब मुत्तफ़िक थे कि वहाँ पर केपीके में किसी किस्म का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, कोई ड्रोन हमले नहीं होने चाहिए, सबका ये मुत्तफ़िका फ़ैसला था। फिर ये भी कहा गया कि इसके ऊपर लाइन ऑफ एक्शन जो है वो केपीके असेंबली और केपीके हुकूमत बनाए और फिर ये भी कहा गया कि वफाकी हुकूमत जो है वो भी एतमाद में ले, उनके साथ वफाकी और सूबाई हुकूमत का जो आपस में जो एक राब्ता नहीं है, वो भी बहाल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें नहीं हुई, इवन कि ये इतना बड़ा जिरका हुआ, यानी कि पूरी की पूरी केपीके की क़यादत, सियासी क़यादत पूरी की पूरी जो अवामी नुमाइंदे हैं, चाहे वो ऑपोज़िशन के थे, चाहे हुकूमत के थे, सबका मुत्तफ़िका फ़ैसला था, लेकिन उस फ़ैसले को भी नहीं माना गया और जो वफ़ाकी हुकूमत ने या ये कहें कि जो इदारों की अपनी पॉलिसी है, उनके तहत उन्होंने जो कार्रवाई करनी थी, वो उन्होंने की है। अब ये कार्रवाई, क्योंकि इसलिए मैं इसकी डिटेल बता रही हूँ और इसको कार्रवाई रिपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि असद कैसर साहब हों या फिर स्पीकर केपीके असेंबली हों या फिर इसके अलावा सुहेल अफरीदी साहब हों, उन्होंने भी अब इस सब को ओन कर दिया है और इसके ऊपर स्टेटमेंट्स दे दिए हैं, तो यानी कि ये वाक़या हुआ है। अच्छा, इसके अलावा सुहेल अफरीदी साहब की एक स्टेटमेंट रह गई है, क्योंकि वो इतनी उनके इवेंट्स होते हैं डेली के और इतनी वो कुछ बातें कर जाते हैं या उनकी इतनी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, कुछ ना कुछ रह जाता है। आईएसएफ के ये यौम तासीस के मौके पर उन्होंने कहा कि मेरे लीडर ने पैगाम भेजा था कि सुहेल मेरा ओपनिंग बैट्समैन है, लेकिन ये नहीं बताया कि टेस्ट मैच का ओपनर हूँ, वनडे या टी20 का। मेरी आईएसएफ के नौजवानों फैसला करेंगे कि मैंने कौन-सी क्रिकेट खेलनी है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिताब के दौरान शुरा के सुपर सिक्सर के नारे, यानी कि उन्होंने सुहेल आफरीदी को कहा कि आप सुपर सिक्सर्स जो हैं वो आप खेलें। उन्होंने जो इस वक़्त शुरा ने 2 बातें पूछी सुहेल आफरीदी ने, जो उस वक़्त वहाँ के जो शुरा थे यौम तासीस के मौके पर। एक तो ये पूछा कि अब मैंने सारे रास्ते इख्तियार कर लिए, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि डी चौक जाना चाहिए। तो दूसरा उन्होंने पूछा कि मुझे कौन-सी क्रिकेट खेलनी चाहिए, कि इमरान खान ने मुझे ये तो कह दिया कि मैं ओपनिंग बैट्समैन हूँ, लेकिन क्रिकेट कौन-सी खेलूँ? तो इस पर सबने कहा कि सुपर सिक्सर्स जो है ना, वो आपको वो क्रिकेट खेलनी चाहिए। तो ये तो थी जी सुहेल आफरीदी की ओवरऑल तमाम एक्टिविटीज़, जो इस वक़्त सबसे ज़्यादा मेरे लिए और लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, जब कुछ गलत हो रहा होता है या जो चीज़ आइन और कानून के मुताबिक नहीं हो रही होती है, तो उसको तो और जब किसी ने आइन और कानून को मानना ही नहीं है, तो फिर उसके ऊपर मेरा ख़्याल है कि वक़्त क्यों ज़ाया करना? तो उसके ऊपर बात करके भी तो आप वक़्त ही ज़ाया करेंगे और क्या वक़्त ज़ाया, क्या 27वीं तरमीम, इससे क्या ये होगा कि हुकूमत को ख़्याल आ जाएगा कि हाँ जी, हमने बात कर दी है कि ये तो आइन और कानून के मुनाफ़ी है, बल्कि बहुत से लोगों ने बात की है, फ़तवे भी आ गए हैं, बल्कि कुछ जजेस ने इस्तीफ़े भी दे दिए हैं, लेकिन उल्टा हुकूमत कहती है कि ये तो पीटीआई के हैं या इमरान खान के सपोर्टर हैं और उनके जो हैं वो ये विजन के साथ चलते हैं, तो ये बाइस थे, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अलबत्ता ऐसा जो है वो नहीं है। ये सब जानते हैं कि ये 27वीं तरमीम हो या फिर 28वीं तरमीम, जितनी मर्ज़ी तरमीम कर लें, ये तरमीम जो है ये हमेशा से जो भी आता है इक़्तिदार में और अपने आप को मज़बूत करना चाहता है, अपने इक़्तिदार को तवालत देना चाहता है, अवाम से छुटकारा चाहता है, अवामी मैंडेट का एहतराम नहीं करता, तो वो इस किस्म के इक़दाम उठाता है। तो वो कदम जो जितने भी उठा लिए जाएँ, आइन में जो कुछ भी कर लिया जाए, तो जब फिर आपको पता है पीसीओ जजेस भी आए थे, तो फिर उसके बाद आपने देखा कि क्या हुआ। तो अब आईनी अदालतें बन जाएँ, 27वीं तरमीम आ जाए, किसी को ओहदे मिल जाएँ या फिर किसी को ना मिलें या फिर ये है कि इस्तिस्ना मिल जाए, ये सारी बातें जो हैं, ये वक़्त फ़ैसला करेगा, तारीख़ फ़ैसला करेगी कि इन्होंने कितने वक़्त के लिए रहना है, ये जो कानून साज़ी है ये कितने वक़्त के लिए है।
तो इसलिए मैंने आपको फिर दूसरी चीजें बताई कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है। सुहेल आफरीदी सब तैयारी कर रहे हैं और वो तहरीक शुरू करेंगे और कामयाब भी होगी। ये आप मेरी बात को नोट कर लें, लिख लें कि सुहेल आफरीदी तहरीक भी शुरू करेंगे और वो कामयाब भी होगी। अच्छा, अगली खबर जो है वो बलूचिस्तान का कप्तान है कि बलूचिस्तान का कप्तान पश्चिम में इमरान खान की नाहक कैद से रिहाई के सिलसिले में इंसाफ यूथ विंग ने कन्वेंशन का इंतजाम किया था वहां पर भी, और जिस पर पुलिस ने दफा 144 से लगाकर रेड किया और जलसागाह से साउंड और कुर्सियां उठा ली। इंटरनेट की बंदिश, ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी, छापों, गिरफ्तारियों और धमकियों के बावजूद नौजवानों ने फॉर्म 47 की जाली हुकूमत के खिलाफ पुरअमन रैली निकाली। रैली की क़ियादत मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुबशर अब्बासी ने की, जबकि दीगर मरकजी डिविजनल ओहदेदारान और नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ये तो अब ये यूज टू हो जाए ना कि कोई भी रैली जो है या कोई भी अगर कोई पॉलिटिकल अपना राइट एक्सरसाइज करना चाहेंगे तो उससे पहले आप देखें कि दफा 144 नाफिज है। आप लाहौर में देखें दफा 144 नाफिज है, आप कहीं पर भी देख लें तो वो, या फिर आप कॉल दे दें तो दफा 144 नाफिज हो जाती है। और पुलिस का काम ये होता है कि अगर कुछ ना कर सके तो फिर कुर्सियां ही और कुर्सियां उठा लेती है, ट्रांसपोर्ट बंद कर देती है, लाउड स्पीकर उठा लेती है। तो ये अब ये यूज टू है। तो पीटीआई जो है वो अब इस सब की यूज टू हो चुकी है। पीटीआई के लिए ये अब कोई बड़ी बात नहीं रही है, क्योंकि पीटीआई ने हर कुर्बानी भी दी है, जेलें भी काटी हैं और इसके अलावा एहतजाज भी किए हैं, तहरीक भी चलाई है, और चाहे उसमें जितनी भी कामयाबी मिली हो, लेकिन वो मैदान में खड़ी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मैदान में खड़ी है, हर मैदान में खड़ी है, जिस तरह से भी खड़ी है। चाहे उसकी वो टांगे काटने की कोशिश की जा रही है, हाथ काटने की, पाँव काटने की और कहीं सर काटने की, जो भी कुछ करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खड़ी है। ये एक पॉलिटिकल पार्टी की बड़ी अचीवमेंट होती है और किसी भी जमहूरी मुल्क की बड़ी अचीवमेंट होती है कि उसकी पॉलिटिकल पार्टी इस कदर स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, और कि वो हक और सच और इंसाफ के लिए इस तरह से डटी हुई है। अच्छा, लास्टली मैं एक खबर आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और वो खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो 27वीं तरमीम से रिलेटेड है, और 27वीं तरमीम से रिलेटेड इसलिए मैं शॉर्टली सा इसको आपको बताऊंगी कि इंटरनेशनल मीडिया ने इसको किस तरह से रिपोर्ट किया है। स्पेशली जो फौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से है कि उन्होंने किस तरह से रिपोर्ट किया और किसने रिपोर्ट किया। और बेसिकली ये हुसैन हक्कानी का ट्वीट है, और उन्होंने ट्वीट करके वो सारे शॉर्ट्स जो है ना मुख्तलिफ मीडिया के, इंटरनेशनल मीडिया के, वो उन्होंने अटैच किए हुए हैं। दी न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन्होंने क्या लिखा हुआ है, पाकिस्तान आर्मी चीफ गेट एक्सपेंडेड पावर्स एंड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। आगे इतनी डिटेल में नहीं मैं जाती, फिर बहुत लंबी बात हो जाएगी। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो है अरब न्यूज ने लिखा है, पाकिस्तान आर्मी चीफ गेट्स फ्रेश 5 years टर्म्स आफ्टर 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फिर उसके अलावा द गार्डियन ने लिखा है, पाकिस्तानी पार्लियामेंट वोट्स टू गिव आर्मी चीफ न्यू पावर्स एंड लीगल इम्यूनिटी। एक और न्यूज़पेपर सैमफोर्ड के नाम से है, ये लिखते हैं, पाकिस्तान एक्सपेंड्स पावर ऑफ आर्मी चीफ। ये हुसैन हक्कानी साहब ने ना जो तमाम न्यूज़ हैं उनकी ये जो हेडलाइंस लगी हुई थी ना, वो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लगाई हुई थी। तो उन्होंने किस तरह से पूरी दुनिया जो है, ये जो 27वीं तरमीम में अमेंडमेंट हुई है और आर्मी चीफ को जो पावर मिली है उसको किस तरह से उन्होंने रिपोर्ट किया हुआ है। तो ये खैर आप खुद इसका नतीजा निकाल लीजिए, मैं इसके ऊपर कोई ज़्यादा बात नहीं करूँगी। हुसैन हक्कानी ने जो अलबत्ता बात की है वो ज़रूर मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने ये साथ में ये क्लिप भी जो है वो अटैच करके उन्होंने लिखा है कि सुन तो सही जहां में है तेरा अफसाना क्या, दुनिया भर के मीडिया में पाकिस्तान के आइन में 27वीं तरमीम को फौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के इक़्तिदार और ताकत में इजाफे से ताबीर किया गया है। ये हुसैन हक्कानी साहब का ट्वीट है। इसी के साथ आज का व्लॉग जो है वो खत्म हुआ है। कल के व्लॉग का आप इंतजार कीजिएगा। आज के व्लॉग को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब तो बहुत ज्यादा कीजिएगा ताकि रीच जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। इसी के साथ अल्लाह हाफिज।